हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मजे में। यार देखिए, जैसे मैंने पहले बता रखा है कि हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, फिर बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। मैंने इनकी एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने सारे करा रखे हैं, और जितने मिलते जाएंगे आगे, जो बच्चे पूछते जाएंगे, मैंने बता रखा है कि मिनिमम एक क्वेश्चन के लिए लगभग 5 से 6 7 क्वेरीज आ जाती है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन अच्छा है, उसकी सेपरेट वीडियो बना देंगे। और उस क्वेश्चन, देखिए सिर्फ क्वेश्चन कराना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मेरी वीडियो जो इंपॉर्टेंट उनमें देखी जाएगी। मैंने उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे फैक्टर्स कवर किए हैं, यानी उसके कितने फॉर्मेट बन सकते हैं, मैंने वो सारी चीजें कवर की। ठीक है, तो किसी एक क्वेश्चन को लेके उसको सॉल्व करा देना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्वेश्चन को लेके उसका पूरा कह देना, पोस्टमार्टम कर देना पूरा, मतलब हर तरीके से वो किस तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है, हमें आपको वो सारी क्लियरिटी देनी होती है। तो आप वो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको देख लीजिए। बाकी यहाँ पे देखिए, आज हमने जो क्वेश्चन उठाया, मुझसे पूछा है, ये क्वेश्चन गया था कि 1/x⁴ + 1। कई बच्चों ने पूछा कि सर इसका इंटीग्रेशन करा दीजिए। तो ये मैंने इसलिए उठाया क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता क्वेश्चन है, जो सबसे बड़े मार्क्स में है उनमें ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसकी जितनी भी पॉसिबल कैटेगरी बन सकती है मैंने सारी यहाँ लिखने की कोशिश की। अभी और भी बच गई है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। क्वेश्चन समझिए पहले क्या होता है। या तो 1/x⁴ + 1 दिया होगा, या फिर इस फॉर्मेट में दे रखा होगा, या फिर x² दिया होगा, नीचे x⁴ + x² + 1 या x⁴ प्लस कोई नंबर दिया होगा, x⁴ + 1 दिया होगा, या ऊपर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, नीचे x⁴ पे फैक्टर दे रखा होगा। x² + 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी नहीं होगी, x वाला फैक्टर नहीं दिया होगा, इतना ध्यान रखिए। ऊपर में x² के सिर्फ x² दिया होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने को तो ऐसे होती है ना, ax² + bx + c। इस वाले क्वेश्चन में ये वाला पार्ट मिसिंग रहेगा हमेशा। न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में हमेशा x⁴ होगी। x⁴ सिंगल होगी या x⁴ पूरी दे रखी होगी, x⁴ + x² + 1 इस टाइप में दे रखी होगी। क्वेश्चन बनेंगे कैसे? कहीं कहीं नंबर आ रहा है, इनका क्या डिफरेंस है? 1 वाले तो समझ में आ रहा है कि सब जगह 1 है, कहीं कहीं देखिए नंबर क्या है। यहाँ पे एक एक्चुअल में एक नंबर दिया होता है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है। आप देखिए क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। क्वेश्चन अगर हम बनाना चाहें, एक क्वेश्चन हम बनाते हैं 1/x⁴ + x² + 49 लिख सकते थे। देखिए ये नंबर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। 1 देखिए स्क्वायर होता है, 1 ही रहता है। यहाँ पे देखिए 9 दिया है, 3 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 25 दिया, ये 5 का स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए 16 दे रखा है, ये 4 का स्क्वायर है। हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है। क्यों होगा, हम क्वेश्चन करेंगे तो हर चीज क्लियर होती चली जाएगी। पहले क्वेश्चन समझिए क्या होते हैं ये। इस वाले क्वेश्चन में जब भी ये फॉर्मेट बनता है इस टाइप के क्वेश्चन में, या तो 1 दिया होगा या 1 की जगह कोई नंबर, ऊपर आप यहाँ पे 1 दे सकता है, या x² दे देगा, या x² प्लस जिस नंबर का स्क्वायर होता है वो दिया होगा हमेशा। ये देखिए किसका स्क्वायर होता है, 3 का। ये देखिए किसका स्क्वायर होता है, 4 का। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसे होता है वो देख लीजिए। तो हम एक 1 वाला पार्ट कराएंगे और एक ऐसा पार्ट उठाएंगे जिसमें 1 के अलावा कोई नंबर दिया हो। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो ये है कि इंटीग्रेशन हमको करना है 1/x⁴ + 1। स्टेप्स देखिए क्या होते हैं। पहले हमको देखना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर दे रखा है। जैसे 9 दे सकता था, 16 दे सकता है, 25 दे सकता है, तो किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, उसके डबल से मल्टीप्लाई डिवाइड करा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 रहेगा, तो 1 का डबल 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है। यहाँ पे 5 के डबल 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराना पड़ेगा। यहाँ 3 का डबल 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराना पड़ता है अगर ऊपर 1 दे रखा है तो। जैसे यहाँ पे 1 दे रखा है, ऊपर ऐसी सिचुएशन दे रखी है तो ऐसा नहीं है। ये वाले पार्ट एक्चुअल में इसी के आगे आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। ये छोटा वर्जन है, ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन के छोटे वर्जन है। यानी इस क्वेश्चन जब ऊपर 1 दे रखा वो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, उसको जब 2 पार्ट 3 पार्ट में आगे ब्रेक होता है तो वो ऐसे ऐसे पार्ट मिलते जाते हैं। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन जो है ये बड़ा क्वेश्चन है, ऊपर 1 मिल जाए ये बड़ा क्वेश्चन है, ये भी बड़ा क्वेश्चन है, ये बड़े क्वेश्चन है, ये बड़े क्वेश्चन है। जिनमें इक्वेशन दे रखी है ना वो छोटे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अभी सब समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन किस फॉर्मेट में बनता है, ये समझ लीजिए। फिर कैसे सॉल्व करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अभी देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे जिसका स्क्वायर होता था, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 के डबल से मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं। एक अदर देन 1 वाला भी करेंगे तो और डाउट क्लियर हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। क्वेश्चन ये वाला हमने उठाया, इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि 1 को प्लस 1 करके लिखना है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ इंटीग्रेशन 1 + 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐड करना और एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देना, सब्ट्रैक्ट एक्स स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में जो फैक्टर है वो एज इट इज, साथ में dx। आई होप इतना क्लियर है। 2 पार्ट आपको बना लेने, एक बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1, हमेशा x पहले रखना है, अपॉन में x की पावर 4 + 1 dx, ये हाफ सबके बाहर है तो ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस का रखना है, एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा, अपॉन में क्या है x की पावर 4 + 1 dx। आई होप इतना क्लियर है। मैंने किया क्या, जहां पे जो नंबर दे रखा था ना, जैसे माइनस यहाँ पे 25 होता, किसके स्क्वायर का 5 का, तो उसके डबल से मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है। 9 दे रखा है, किसका स्क्वायर है 3 का, अगर ऊपर 1 दिया होता, जैसे ये सिचुएशन है, यहाँ पे देखिए 3 के डबल यानी 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराते, उसको 2 पार्ट में लिखते थे, इसीलिए मैंने डबल से इसलिए कराते क्योंकि इसके 2 पार्ट करने होते हैं। तो फिर एक्स स्क्वायर ऐड करते हैं, एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 फैक्टर अलग कर लेते हैं। फिर क्या करना है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, इंटीग्रेशन के अंदर 1 + 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर बचेगा, अपॉन एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये dx है। यहाँ पे जब आप डिवाइड करोगे तो ये 1 बचेगा, ये -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर बचेगा, और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर dx। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। तो जो इक्वेशन ये बन गई, इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक वाला जो इस √tan वाला मैंने कराया ना, उसमें मैंने बता रखा है कि अगर ऊपर प्लस बना है तो नीचे माइनस का होल स्क्वायर बनाना है, वीपर माइनस बना है तो नीचे प्लस का होल स्क्वायर बनाना है। इसीलिए जो √tan(x) के जितने भी फॉर्मेट बन सकते हैं, √tan(x) + √cot(x), उसकी एक वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें भी यही कॉन्सेप्ट रहता है कि ऊपर प्लस दे रखा है तो नीचे माइनस का होल स्क्वायर बनाना है। अब होल स्क्वायर से मतलब क्या है कि यार अब अगर आप a + b का होल स्क्वायर ओपन करोगे, a + b का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आएगा, a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो आएगा a² + b² - 2। यानी ये वाला साइन डिसाइड करता है कि ये प्लस का होल स्क्वायर होगा कि माइनस का होल स्क्वायर होगा। ये दोनों तो प्लस के ही रहते हैं ना, a² b² तो हमेशा प्लस के रहते हैं। a² + b² ऑलरेडी मेंशन है, यानी a हमारा x है और b हमारा 1/x है, और यहाँ पे 2 अप्लाई कर देंगे तो यानी सिंपल 2 की कमी है, हमें +2 करना है और माइनस, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। यहाँ पे भी क्या करेंगे, +2 कर देंगे, -2 कर देंगे। अब कौन सा साइन लेना है, प्लस वाला लेना है कि माइनस वाला लेना है, वो डिसाइड होता है ऊपर वाले से। ऊपर अगर प्लस साइन दे रखा है तो नीचे में माइनस का होल स्क्वायर बनाना है। क्यों बनाना है, अभी चीजें समझ में हो जाएंगी, सारी क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 1 + 1 अपॉन में x² अपॉन, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस वाला होल स्क्वायर, यानी माइनस वाला साइन लेंगे तो हो जाएगा x - 1 अपॉन x का होल स्क्वायर + 2dx। आई होप इतना क्लियर है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस वाला होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो ये 1 - 1 अपॉन में x² dx अपॉन, ऊपर प्लस वाला फैक्टर बना है तो नीचे हमको माइनस वाला होल स्क्वायर बनाना है। तो माइनस वाले के लिए a² + b² तो दोनों में दे रखा था, माइनस के लिए हमें -2 चाहिए था, क्योंकि 2 टाइम्स ab होता है तो x से x तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। कोई और नंबर होता तो उस हिसाब से हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते। अभी हम और क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएंगे। आप बस इस प्रोसेस को समझिए क्या है, बाकी 1-2 वैरायटी करेंगे तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ऊपर प्लस का बन रहा है फैक्टर तो नीचे में माइनस का होल स्क्वायर बनाया था, -2 इसके साथ दे दिया तो +2 बच गया।
ऊपर माइनस का है तो नीचे प्लस का होल स्क्वायर बनाना है, इसलिए प्लस टू हमने इसके साथ कंबाइन कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू, अभी एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ टू बचेगा माइनस, तो ये पूरा पूरा कंबाइन हो गया, होल स्क्वायर बन गया, ये माइनस टू बच गया। अभी क्या है कि हमें इसको टी लेट करना है, ये बोला पूरा पूरा पोर्शन चला जाएगा, कैसे? अब देखिए ना, लेट इस वाले पोर्शन में x माइनस, आप इसको चाहे i1 लेट कर लीजिए और इसको i2 लेट कर लीजिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, i1 को सॉल्व कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को, सिर्फ i1 को कर रहे हैं। x माइनस वन अपॉन x को t लेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। तो जो हमारा क्वेश्चन था i1 वो कितना हो गया, इंटीग्रेशन, ये देखिए पूरा पोर्शन क्या हो गया हमारा, dt हो गया, अपॉन में क्या बच रहा है, टी स्क्वायर प्लस टू, टू को क्या लिख सकते हैं, रूट टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, वैल्यू कितनी आती है 1 अपॉन में ए tan इनवर्स x अपॉन में a प्लस i1 है तो हमने c1 लिख दिया, इतना क्लियर है। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में रूट टू tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी है x, या आप चाहे तो एलसीएम लेके लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x, तो वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x रूट टू प्लस c1, ये हमारा i1 है। इसी तरीके से जब हम i2 निकालेंगे तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी हमें इस पोर्शन को t लेट करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में दे रखा है, यानी x प्लस 1 अपॉन x को t लेट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। अभी समझ में आ रहा है अपोजिट साइन का होल स्क्वायर क्यों बनाते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन में साइन चेंज होता है, प्लस दे रखा है तो माइनस बनाना है यार, माइनस दे रखा है तो प्लस बनाना है, कॉन्सेप्ट आप समझिए, क्वेश्चन का कोई भी फॉर्मेट आ जाए आप कर सकते हैं। तो हमारा i2 किस में रिड्यूस हो गया, i2 हो गया हमारा dt अपॉन में t स्क्वायर माइनस 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने तरीका भी बता रखा है, फॉर्मूला कैसे याद करते हैं, तो वो जो स्पेशल सम पर्टिकुलर फंक्शन का इंटीग्रेशन है ना, वो देखिए वीडियो में, उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। यहाँ पे देखिए 1 अपॉन में 2a, a की वैल्यू रूट 2 है, लॉग में आएगा x माइनस a अपॉन में x प्लस, और t की वैल्यू आपको वापस से रख देनी है, t की वैल्यू ये यहाँ पे रख के एलसीएम ले लीजिए, ये फाइनल i2 आ जाएगा, और दोनों को यहाँ पे रख दीजिए आके 1/2 से मल्टीप्लाई करा देना। देखिए प्रोसेस समझिए, क्या यही फाइनल आंसर हो जाएगा। प्रोसेस समझ में आया कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। अभी हम 1 हमने लेके सॉल्व किया था, अभी हम 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, ठीक है। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऊपर 1 भी नहीं दे रखा है, ऊपर में ये फॉर्मेट दे रखा है। इस फॉर्मेट में होता है कि जब भी एक्स स्क्वायर प्लस कोई नंबर, सिर्फ एक्स स्क्वायर की बात नहीं कर रहे, एक्स स्क्वायर प्लस करके कोई नंबर दे रखा है, इस सिचुएशन में हमें अच्छी बात ये होती है कि यार ऑलरेडी फॉर्मेट हमारा रिड्यूस है, सिंपल एक्स वहां से स्टार्ट करना है, सिंपली एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन में एक्स स्क्वायर dx। मैंने बताया था ना, इस टाइप के जो फैक्टर होते हैं एक्चुअली वो बड़े क्वेश्चन का छोटा सा हिस्सा होता है, बीच का हिस्सा होता है, एक ही पार्ट दे रखा है इन्होंने। अब ए स्क्वायर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का बनाना है, ये है ए यानी ये एक्स का स्क्वायर है, ये 4/x का स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी एक्स इंटू 4/x, ये होल स्क्वायर बनता है, एक्स कैंसिल हो जाता है, वैल्यू कितनी बच रही है 8। अगर प्लस है तो हमें माइनस वाला बनाना है, यानी कि हमें सिंपली ऐड, पहले 8 ऐड करना है और 8 सब्ट्रैक्ट करना है। अब हमको देखना है कौन सा लेना है, प्लस वाला लेना है कि माइनस वाला लेना है, वो ऊपर वाले से पता चलता है। ऊपर अगर प्लस दे रखा है तो नीचे माइनस का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, रीजन हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये वैल्यू है 1 प्लस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर dx अपॉन में माइनस वाले ये कंबाइन हो जाएंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी x माइनस 4 अपॉन में x का होल स्क्वायर, माइनस वाला पार्ट चला गया, बचा कितना 8। अभी आपको करना क्या, इस पार्ट को लेट कर लेना भैया, x माइनस 4 अपॉन में x को t, तो ये हो जाएगा 1 और ये माइनस माइनस प्लस का 4 अपॉन में x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt।
हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया भाई, ये हो गया हमारा dt अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 8 को हम लिख सकते हैं रूट 8 का स्क्वायर। मैंने बता रखा है कि यहाँ पे हमेशा परफेक्ट स्क्वायर हो ये जरूरी नहीं है, हमेशा आपको थाली में परोसा हुआ सामान नहीं मिलेगा, आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कभी भी परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो उसको रूट में करके लिख देना है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में ए tan इनवर्स x अपॉन में a प्लस सी, और t की वैल्यू वापस से रख दो जाके, तो 1 अपॉन में रूट 8 tan इनवर्स t है हमारा x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में x रूट 8 प्लस सी। हमने फाइनल एलसीएम लेके लिख दिया। क्वेश्चन देखिए ये इजी पार्ट है, ये उसका एक हिस्सा दे रखा था हमें कंफ्यूजन के लिए। तो जो जैसे रूट tan x में मैंने सारी वैरायटी कवर की ना, एक्चुअल में यार ये जो है रूट tan x से ही आता है, क्योंकि रूट हटाने का मेथड क्या होता है, हम उसको टी स्क्वायर लेट करते हैं। तो जब आप रूट tan थीटा को एक्स स्क्वायर लेट कर लोगे तो ये एक्चुअल में इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है। तो रूट tan x करने के दो मेथड है, ठीक है। एक मैंने उस मेथड से मैंने सारे मेथड कवर कर रखे, इसलिए वो मेथड बहुत अच्छा है, आप उसको देखिए जाके, उसमें जितनी वैरायटी बन सकती है मैंने सारी वैरायटी कवर की है। अब हम 1 के अलावा एक नंबर कर लेते हैं, ठीक है, और नीचे x की पावर 4 के साथ x स्क्वायर भी लेके ले लिया। तो देखें कैसे करना है। अभी हमें देखना है ये किसका स्क्वायर भी है, 3 का स्क्वायर। 3 का डबल क्या होता है 6, तो हमें यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करा देना और 6 से डिवाइड कर देना। आई होप इतना क्लियर है भाई साहब। अब इसको हमें दो बार लिख देना होता है, यानी 1/6 ये वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इस 6 को हमने ये लिख दिया, और x स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करना होता है, प्लस x स्क्वायर प्लस 9 यहाँ पे dx, ठीक है। तो दो फैक्टर हो गए हमारे, एक हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में ये पूरा पूरा छाप दो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 9 dx, और माइनस का 1/6, तो इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस कॉमन लेके क्योंकि x स्क्वायर प्लस का रखना होता है, तो ये माइनस का हो जाएगा -3 अपॉन में x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 9 dx। आई होप इतना क्लियर है। अभी आपको x स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/6, 1 प्लस 3 अपॉन में x स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बचेगा यहाँ पे प्लस 9 अपॉन में x स्क्वायर हो जाएगा dx। अपनी कैलकुलेशन भी सही रखना है यार, मेथड तो सही है लेकिन आपकी कैलकुलेशन कलम कहीं भी चली जाएगी, आपका पेन ये नहीं कहता है कि आप सही लिखो, आप कैसा लिखते हो ये मैटर करता है। कैलकुलेशन देखिए साइन की गलतियां हो जाती है, हमसे भी हो जाती है, ये ह्यूमन एरर है, लेकिन कैलकुलेशन ये बड़े क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो इनमें आप अच्छे से टाइम दो। बच्चे मैंने देखा बच्चे करते क्या, एक एक मार्क्स में इतना टाइम वेस्ट करते हैं, बहुत सजा सजा के लिखते हैं यार, एक एक मार्क्स में वो 4 मार्क्स या 6 मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। मैं यही बच्चों को टिप देता हूँ कि पहले बड़े सेक्शन उठाया करिए और उनको अच्छे से अटेम्प्ट करिए। लास्ट में एक एक नंबर वाले आप घसीट के भी लिख देंगे तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप अगर पूरा आपकी प्रैक्टिस है, पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं, आप टाइम मैनेजमेंट जानते हैं, तो आप किसी तरीके से सॉल्व करिए, पहले से या लास्ट तक कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कोई भी सेक्शन उठाइए तो पूरा सॉल्व करिए, ये नहीं कि इधर कूद रहे उधर कूद रहे, बंदर मत बनिए। यहाँ पे x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1 - 3 अपॉन में x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 9 अपॉन में x स्क्वायर dx। आई होप इतना क्लियर है। तो ऊपर प्लस है भैया, तो हमको नीचे माइनस का होल स्क्वायर बनाना है, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, यानी 3 अपॉन में x का होल स्क्वायर है। तो ये एक्चुअल में क्या है, x का होल स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस इसका डबल आएगा यानी 6 आएगा, और वही हम जिससे मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं एक्चुअल में वही चीज ऐड सब्ट्रैक्ट करनी होती है नीचे। तो ये भी तरीका है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चाहे आप इस तरीके से याद रखिए या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करके देख लीजिए, तो हमको पता है कि इसका डबल यानी 6 हमें ऐड करना पड़ेगा, 6 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 6 ऐड करना पड़ेगा और 6 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस वाला होल स्क्वायर बनाना है, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लेना है। ऊपर माइनस का तो नीचे प्लस वाला यानी प्लस 6 हम कंसीडर करेंगे, तो जो हमारा आई है हो जाएगा 1/6 इंटीग्रेशन, ये है 1 प्लस 3 अपॉन में x का x स्क्वायर dx अपॉन में प्लस है तो नीचे
माइनस वाला होल स्क्वायर बनाएंगे x माइनस 3/x का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 हो गया भैया 7, यहाँ पे हो गया माइनस का 1/6 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1 माइनस 3/x स्क्वायर dx, ये 1 है अपॉन में, हमको ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस वाला कंसीडर करेंगे तो x स्क्वायर ये सब ऐड ये हो जाएगा x प्लस 3/x का होल स्क्वायर, और -1 प्लस 1 -6 प्लस 1 हो जाएगा -5। आई होप इतना क्लियर है। तो अब आपको पता है यार, इसको t लेट करना है, पूरा वाला पोर्शन चला जाएगा, इसमें इसको t लेट करना है, ऊपर वाला पोर्शन चला जाएगा। ठीक है, तो ये दो पार्ट एक्चुअल में हो जाएंगे। यहाँ पे आपको लेट कर लेना है x माइनस 3/x को t, और यहाँ पे लेट कर लेना है x प्लस 3/x को z लेट कर लो, क्या फर्क पड़ता है, एक साथ दोनों कर लेते हैं। तो ये वैल्यू 1 प्लस 3/x स्क्वायर dx की वैल्यू dt, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 3/x स्क्वायर dx की वैल्यू dz। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करोगे भाई साहब तो ऊपर हो जाएगा dt अपॉन में t स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर, ये भी इंटीग्रेशन हो गया, ये हो जाएगा -1/6 इंटीग्रेशन dz अपॉन में z स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला यार पता है, आगे सॉल्व कर सकते हैं, इतना तो हम मान के चलते हैं कि आगे ये सिर्फ फॉर्मूले रखने हैं और t की वैल्यू वापस से रख देनी, इतना करना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, क्वेश्चन के क्या क्या फॉर्मेट बन सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, इस टाइप का अगर फॉर्मेट मिल जाता है ना, 1 दे रखा है यहाँ पे, ना ही नीचे वाली पूरी इक्वेशन दे रखी है, ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर सिस्टम, ये एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर भी नहीं दे रखा है, प्लस माइनस में दिया होता सीधा डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है उन्होंने, 1 की जगह पे जो एक्स स्क्वायर दे रखा है ना, इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीधा 2, अभी यहाँ पे कुछ नहीं सोचना है, यहाँ पे सीधा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटीग्रेशन, जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं कि किसका स्क्वायर है, वही नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे मान लिया 9 होता तो 3 ऐड सब्ट्रैक्ट करते, यहाँ पे मान लिया 25 होता तो 5 ऐड सब्ट्रैक्ट करते, तो यहाँ पे 1 है तो सिंपली 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नीचे एज इट इज रहता है, नीचे कोई चेंज नहीं होता। तो अगर एक्स स्क्वायर सिंपल एक्स स्क्वायर से स्टार्ट है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, फिर उसके बाद देखना है किसका स्क्वायर है, वही नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब सिंपल दो फैक्टर बन गए, एक बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx, और एक माइनस कॉमन ले लेंगे, हाफ तो इधर भी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx। इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अभी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना और होल स्क्वायर बना लेना। ये तो बन गया हमारे पुराने वाले फॉर्मेट में। तो देखिए क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन की वैरायटी समझिए, क्वेश्चन किस तरीके से घुमा रहा है, क्वेश्चन में क्या डेटा चेंज कर रहा है, तो उसमें हमें आगे कैसे प्रोसीड करना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, जाके देख सकते हैं। और लास्ट में ये कहना है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और फ्रेंड्स से जरूर शेयर करिएगा, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और आपका कोई भी सवाल है यार तो प्लीज कमेंट कर दिया करिए कि हमें इस क्वेश्चन में दिक्कत है, तो हम उस कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन की जितनी वैरायटी पॉसिबल है आपके सामने रख दे, ताकि आपको आगे दिक्कत। ठीक है, एक वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।